नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। अमन सिंह सोलंकी द्वारा रचित ये कहानी वार्निंग। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर की जरूरत को समझना जरूरी है। तुम एक क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। पिछले 4 महीने में तुम सिर्फ 2 क्लाइंट्स ला पाए हो। यह आखिरी वार्निंग है, 1 महीने के अंदर अपने आप को प्रूव करो, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ दिस कंपनी। रवि का बॉस चिल्लाते हुए बोला। कुछ कलीग्स उसे उदासीन नजर से देख रहे थे और कुछ तो हमेशा रवि का मजाक उड़ाते जब भी उसे बॉस से गालियां मिलती थी। रवि एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। बचपन से ही बहुत शर्मीला और अल्पभाषी हुआ करता था। उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 1 साल पहले वो नौकरी की तलाश में लखनऊ आया था। बहुत सारी इंटरव्यूज अटेंड करने के बाद आखिरकार उसे एक लार्सेंसी इंश्योरेंस नामक कंपनी में सेल्समैन की जॉब लग गई। ये कंपनी चोरी एवं डकैती से इंश्योरेंस करवाती थी। ऑफिस से घर लौटते हुए रवि के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। कैसे उसके सहकर्मी हमेशा उसकी नाकामी का मजाक उड़ाते और उसका बॉस हर बार उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता। पर ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में एक और नौकरी का मिलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वो बहुत ही दुखी था। डिनर के दौरान उसके रूममेट आकाश, जो एक न्यूज़ चैनल में एज एन इंटर्न न्यूज़ रिपोर्टर काम कर रहा था, रवि को उदास देखकर उसका कारण पूछने की कोशिश की। क्यों रवि, तुम इतना दुखी क्यों हो? रवि चुपचाप सर झुकाए डिनर कर रहा था। आकाश अपना डिनर खत्म करके उठा और टेलीविजन ऑन करके न्यूज़ चैनल खोल के बैठ गया। वहां न्यूज़ चैनल पे एक खबर सुर्खियों में थी। पिछले 2 महीनों में लखनऊ के कई दुकानों और घरों में लगातार चोरियां हो रही थी, पर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। रवि भी उस न्यूज़ को देख रहा था। कुछ देर उसने कुछ सोचा और रूम से बाहर चला गया। अगले दिन, सर 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 अभी तक कोई भी चोर पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ऐसी चोरियों से हम लोगों की रक्षा करें? एक मीडिया वाला इंस्पेक्टर रजत शर्मा से सवाल कर रहा था, जो कि इस केस के इंचार्ज थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये चोरिया कोई एक आदमी कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई गिरोह है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। थैंक यू। रजत विक्टिम से मिलकर सारे इंफॉर्मेशन जुटाने में लगा था। इन सभी चोरियों के बीच के लिंक को खोजने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकाम हो रहा था। अगले दिन एक कांस्टेबल रजत के पास आया और सूचना दी कि उसी लोकेलिटी के कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि आज सुबह उनके दरवाजों पर एक कागज के टुकड़े पर कोई नोट छोड़कर गया है। कैसा मैसेज? रजत ने पूछा। अगला निशाना आपका घर या दुकान हो सकता है। बी सेफ, बी इंश्योर। क्या मतलब हो सकता है इस मैसेज का? क्या चोर चोरी करने से पहले वार्निंग देना चाहता है? रजत सोच में पड़ गया। अगले दिन रवि का बॉस पहली बार उसकी प्रशंसा कर रहा था। लंबे अरसे के बाद रवि को एक ही दिन में 2 कस्टमर्स मिल गए थे। आज रवि बहुत खुश था क्योंकि उसके सहकर्मियों के सामने बॉस उसकी तारीफ कर रहा था। कुछ लोग तो रवि से यह भी पूछने लगे, ए रवि यार, कहां से लाते हो ये सब डील्स, जरा हमें भी बताओ। रवि सबके सवालों को मुस्कुराकर टालता गया और वहां से चला गया। करीब 3 महीने बाद कंपनी की एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। शहर की बड़ी हस्तियां उस पार्टी में मौजूद थी। इंस्पेक्टर रजत शर्मा भी उस पार्टी में मौजूद था, जो कि रवि के बॉस का फ्रेंड था। हर कोई बड़े खुश थे सिवाय रवि के कुछ कलीग्स के। वो लोग रवि से ईर्ष्या करने लगे थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर 3 महीनों में रवि लीस्ट फेवरेट से मोस्ट फेवरेट कैसे बन गया था। रवि को टॉप परफॉर्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। रवि का बॉस उसको बधाई देते हुए आए हुए सभी मेहमानों से उसका परिचय करवाने लगा। रवि अभी भी शर्माए जा रहा था। पार्टी के एंड में रवि का बॉस इंस्पेक्टर रजत के साथ बातचीत में लगा था। अरे रजत, क्या हुआ भाई, बड़ा उदास लग रहा है। क्या हुआ, भाभी जी ने वाट लगा रखी है क्या? नहीं यार, वैसे कोई बात नहीं है, बस अपने केस को लेकर परेशान हूँ, रजत ने कहा। कौन सा केस भाई, हमें भी बताओ। मैं अभी कई सालों से सीआईडी देख रहा था, तुम्हारे केस यूं सॉल्व कर दूंगा।
अरे तुमने शहर में हो रही चोरियों के बारे में तो सुना ही होगा। एक भी केस सॉल्व नहीं हो पाया था, पर पिछले 3 महीनों से इन चोरियों में कमी आई थी, जब से लोगों के घरों और दुकानों पे कोई कागज़ के टुकड़े पे वार्निंग मैसेज छोड़ गया था। वार्निंग? कैसे वार्निंग? रवि के बॉस ने पूछा। यही अगला टारगेट आप हो सकते हो, बी सेफ, बी इंश्योर। मुझे समझ नहीं आया ये काम चोर कर रहा है या और कोई। बट एक चीज़ अच्छा हुआ, इस वजह से इन 3 महीनों में बहुत ही कम चोरियां हुई हैं। जो कोई भी है इस तरह के वार्निंग दे रहा है, ये हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। रवि के बॉस ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद जो कोई भी ये काम कर रहा है वो नेक इरादे से ही वार्निंग दे रहा है। मुझे लगता है वो चोर नहीं हो सकता है, वो कोई नेक इंसान ही होगा जो लोगों की मदद करना चाहता है। क्या तुम मुझे वो कागज का टुकड़ा दिखा सकते हो? हाँ श्योर श्योर, क्यों नहीं। रजत ने अपने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए ग्लास को नीचे रख के अपने वॉलेट से कागज के टुकड़े को निकाल के दिखाने लगा। अगले दिन रवि, क्या तुम मेरे केबिन में आ सकते हो? रवि बॉस के केबिन में पहुंचा। रवि, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। कुछ पूछना था तुमसे। बिल्कुल सर, पूछिए। तो 3 महीने पहले तुम हमारी कंपनी के वर्स्ट परफॉर्मर हुआ करते थे, और अचानक अब देखो तुम इस बार बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे तुमने इन 3 महीनों में इतने सारे कस्टमर्स को कन्विंस कर पाए हो? अगर मुझे बताओगे तो मैं भी बाकी एम्प्लॉयज को भी गाइड कर पाऊंगा। इससे पहले कि रवि कुछ सफाई दे पाता, रवि के बॉस ने कागज के टुकड़े को निकालकर रवि के सामने रखा। ये वही कागज था जो कल इंस्पेक्टर ने उन्हें दिया था। तो इस तरह तुम्हें वो कस्टमर्स मिल रहे हैं। डरो मत, मैं तुम्हें पुलिस को नहीं पकड़ाऊंगा। सही मानो में तुमने कई लोगों की मदद की है। इस वार्निंग की वजह से लोग पहले से सचेत होने लगे हैं। कल जब रजत ने मुझे कागज का टुकड़ा दिया और अपने ने उस पर अपनी ही कंपनी के टैग लाइन को पढ़ा, तो तभी मुझे शक हो गया था। बी सेफ, बी इंश्योर। और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी इस वार्निंग वाले हैंडराइटिंग से मैच कर चुका हूं। कहते हुए रवि का बॉस स्माइल करने लगा। रवि कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, सर आप ही हमेशा कहते थे कि पहले कस्टमर की ज़रूरत को समझो, तब उनके पास अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर अप्रोच करो। मैंने वही किया जो आपने कहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए और अपने अपने काम में लग गए।